तो जल मंत्री को आप सुन रहे थे जो बता रहे कि आरसीपी पर किस तरह के कदम पिछली सरकार ने उठाया और हमने किस तरह से एमओयू पर साइन किया और ये एक बड़ी जीत है। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं। जयपुर से अगली खबर है जहां पर मुख्य सचिव ने कलेक्टर का औचक निरीक्षण किया है। निरीक्षण के दौरान कई कर्मचारी गैर हाजिर मिले। तहसील संभागीय आयुक्त कार्यालय का दौरा किया गया। निरीक्षण में कलेक्टर प्रकाश पुरोहित साथ में रहे हैं। सीएस ने सभी कार्यालयों में उपस्थिति देखी और नोटिंग देखी। अब यहां पर बड़ा सवाल है कि क्या एक्शन लिया जाएगा जो गैर हाजिर कर्मचारी मिले हैं। पूरी तरह से मुख्य सचिव एक्शन में नजर आ रहे हैं। सुधांश, आपको बता दें कि पंत इससे पहले जेडीए में भी पहुंचे थे, औचक निरीक्षण किया था और अब आज पहुंचे हैं कलेक्टर का औचक निरीक्षण करने के लिए। निरीक्षण के दौरान कई कर्मचारी गैर हाजिर मिले। तहसील संभागीय आयुक्त कार्यालय का दौरा किया निरीक्षण में। साथ ही आपको बता दें कि कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित भी उनके साथ मौजूद रहे। अरबाज हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े। अरबाज, जैसे ही सीएस पहुंचे कलेक्टर ऑफिस, किस तरह की वहां पर तस्वीर देखने को मिली, किस तरह का हड़कंप कर्मचारी के बीच में, और सवाल ये कि क्या अब एक्शन होगा जो गैर हाजिर कर्मचारी मिले? जी बिल्कुल, देखिए तुरंत एक्शन लिया जा रहा है और जो गैर हाजिर मिले हैं उनसे कारण तलब किया जा रहा है कि क्यों वो गैर हाजिर रहे और इसकी सूचना थी कि नहीं, और जो नहीं आए थे उनमें से कितने लोग छुट्टी पे थे, कितने लोग ऐसे थे जो बिना बताए नहीं मिले मौके पर। तो एक बड़ा एक्शन है। पहले जेडीए में औचक निरीक्षण किया था मुख्य सचिव ने, अब जयपुर कलेक्ट्रेट में किया है। तो जो प्रशासनिक अमला है, कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उनको एक बड़ा मैसेज गया है कि एक्शन मोड में रहना पड़ेगा। काम के लिए तुरंत एक्शन का एक तरह से बड़ा मैसेज है। और आप देखिए कि मुख्य सचिव 11 बजे उनको यहाँ पहुंचना था सचिवालय। बाकायदा जो गांधी जी की मूर्ति है यहाँ पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करनी थी। उससे अचानक 15 मिनट पहले वो इनविजिबल हुए और सीधे कलेक्ट्रेट पहुंचे और वहां पहुंच करके उन्होंने। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अरबाज, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। नजर बनाए रखिएगा, आगे आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। वहीं अपने दर्शकों को बता दें कि राष्ट्रपति के प्रदेश दौरे पर अपडेट सामने आया है। फरवरी के दूसरे हफ्ते में राजस्थान आएंगी राष्ट्रपति मुर्मू। फरवरी के दूसरे हफ्ते में प्रदेश दौरा का कार्यक्रम उनका बन रहा है। 12 से लेकर 14 फरवरी के बीच राष्ट्रपति मुर्मू आ सकती हैं। दरअसल मेहंदीपुर बालाजी के दर्शन करेंगी राष्ट्रपति मुर्मू। 12 से 14 फरवरी का प्रस्तावित है कार्यक्रम। प्रदेश का दौरा का कार्यक्रम बन रहा है। वहीं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की आज 76वीं पुण्यतिथि है और इस मौके पर सचिवालय में सीएम भजनलाल ने बापू को श्रद्धांजलि भी दी है। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं जब सुबह सचिवालय पहुंचे मुख्यमंत्री भजनलाल, और चूंकि आज 76वीं पुण्यतिथि महात्मा गांधी की और इस मौके पर देश उन्हें नमन कर रहा है, देश उन्हें याद कर रहा है, उनके सिखाए मार्ग पर चलने का संकल्प ले रहा है। और इस मौके पर सचिवालय में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंचे, आप तस्वीरों में देख सकते हैं, और बापू को उन्होंने नमन किया, श्रद्धांजलि दी। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। लोकसभा चुनाव में पार्टी को 400 से ज्यादा सीटें जीतने के मकसद से पार्टी ने तैयारी भी शुरू कर दी है और इसी कड़ी में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत एक नए रूप में नजर आए। एक तरफ वो स्थानीय लोगों के बीच चाय पर चर्चा करते दिखे तो दूसरी तरफ पार्टी के प्रचार प्रसार के लिए दीवार लेखन के काम को भी शुरू किया। एक कुशल पेंटर की तरह गजेंद्र सिंह शेखावत दीवार पर पार्टी का चुनाव चिन्ह कमल का फूल बनाते और उसमें रंग भरते हुए नजर आ रहे। कोटा से अगली खबर है जहां पर कोटा एसीबी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। एमबीएस हॉस्पिटल में घूस लेते हुए सीनियर नर्सिंग ऑफिसर को गिरफ्तार किया गया है। 10,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों ट्रैप किया गया। एसीबी कोटा सिटी टीम ने यह कार्रवाई की है और देखिए 10,000 की रिश्वत लेते हुए इस ऑफिसर को गिरफ्तार किया गया है। सीनियर नर्सिंग ऑफिसर बताया जा रहा है जिसे घूस लेते हुए गिरफ्तार किया गया। 10,000 की रिश्वत लेते हुए उसे रंगे हाथों ट्रैप किया गया। एमबीएस हॉस्पिटल की तस्वीरें एक्सक्लूसिवली न्यूज 18 राजस्थान आपको दिखा रहा है। ये देखिए एसीबी की टीम पहुंची हुई है और किस तरीके से घूस लेते हुए सीनियर नर्सिंग ऑफिसर को ट्रैप किया गया। अब उसे गिरफ्तार किया गया है। 10,000 की रिश्वत उसके पास से मिली है। ओम प्रकाश हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। ओम प्रकाश, बड़ा एक्शन एसीबी का कहा जा सकता है और ये मैसेज भी तमाम घूसखोरों के लिए कि अगर आप रंगदारी करेंगे, घूसखोरी करेंगे तो आपका भी यह अंजाम होगा। किस एवज में ये रिश्वत मांगी गई थी?
देखिए, एमबीएस अस्पताल में जो संभाग का सबसे बड़ा एमबीएस अस्पताल है, वहाँ मशीनों का मेंटेनेंस का कार्य जो किया जाना था, ठेकेदार का जो बिल बकाया था, उनको भुगतान करने की एवज में जो है ये जो पैसा मांगा जा रहा था। और लाइव तस्वीरें हम आपको दिखाना चाहते हैं एसीबी के कार्यालय की ये तस्वीरें हैं, जहां आप देख सकते हैं ये वही आरोपी है जो आपको काला कोट में नजर आ रहा है। ये एसीबी की टीम ने कार्रवाई करते हुए इस आरोपी को गिरफ्तार किया है। हालांकि 15,000 रुपए की डिमांड की थी, 5,000 रुपए पहले ले लिए गए थे, उसके बाद में 10,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों इसको गिरफ्तार किया है। एडिशनल एसपी विजय सोनकार के नेतृत्व में टीम ने संभाग के सबसे बड़े एमबीएस अस्पताल में कार्रवाई को अंजाम दिया और 10,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। और अब इस मामले में और चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं, कुछ और लोगों की, कुछ और आरोपियों की गिरफ्तारी हो सकती है। हालांकि इस मामले में फिलहाल जो है बड़े अधिकारी ज्यादा कुछ कहने से बच रहे हैं, लेकिन यह कहा जा सकता है कि ये पैसा कहां जा रहा था, किसको दिया जा रहा था, इस मामले को लेकर एसीबी की टीम पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। एडिशनल एसपी विजय सोनकार से बातचीत करते और जानते सर, किस तरह की ये कार्रवाई थी, क्या सूचना मिली थी आपको? ये हॉस्पिटल में कुछ मशीन ओम प्रकाश, नेटवर्क का इश्यू है, आपके पास वापस आएंगे, लेकिन आप देखिए नर्सिंग ऑफिसर गिरफ्तार हुए हैं और नीली जैकेट में जो है वो नर्सिंग ऑफिसर है। 10,000 की रिश्वत उनके पास से मिली है। आखिरकार ये पूरा मामला क्या था, किस एवज में रिश्वत मांगी गई और कैसे एसीबी यहां तक पहुंची है, ये डिटेल लगातार हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। ओम प्रकाश हमारे साथ वही मौजूद हैं एमबीएस हॉस्पिटल में, और मेंटेनेंस का दरअसल काम यहां पर देखा जा रहा था इस नर्सिंग ऑफिसर की तरफ से, और हो सकता है कि उसी एवज में रिश्वत मांगी हो। लेकिन ओम प्रकाश लगातार हमें अपडेट देते रहेंगे, आगे अपने दर्शकों तक ओम प्रकाश के जरिए हम जानकारी पहुंचाते रहेंगे। ओम प्रकाश हमारे साथ जुड़ गए। ओम प्रकाश, बात कीजिए, वहां पर जो ऑफिसर पहुंचे हैं सीबी के, किस तरीके से उन्होंने वहां पर रेड मारी और किस तरह से गिरफ्तारी हुई? देखिए, क्योंकि अंदर नेटवर्क की प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन यह कहा जा सकता है कि एसीबी की टीम की ये एक बड़ी कार्रवाई, क्योंकि एसीबी की जो कार्यालय है उसके पास ही संभाग का सबसे बड़ा एमबीएस अस्पताल है और वहां खुलेआम रिश्वत की जो है डिमांड की जा रही थी। लंबे समय से उस ठेकेदार को जो है रिश्वत को लेकर परेशान किया जा रहा है, क्योंकि मरीजों और उनके परिजनों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ता है जब मशीन खराब होती है और मशीन का मेंटेनेंस नहीं हो पाता है, और इसी को लेकर वो शुरू करवाने को लेकर कई बार लोग सड़कों पर उतरते हैं। उसी मशीन का मेंटेनेंस का जब बकाया बिल होता है तो ठेकेदार से जो कर्मचारी होते हैं अस्पताल के, वो खुलेआम बेखौफ होकर रिश्वत की डिमांड करते हैं। 15,000 रुपए की रिश्वत की डिमांड करने के बाद 5,000 रुपए की रिश्वत पहले ले ली थी। अब चौंकाने वाले खुलासे तब हो सकते हैं जब इस आरोपी ने कहा कि यह पैसा कुछ और लोगों को भी देना होता है। तो एसीबी की टीम परत दर परत जब कुछ और लोगों से, कुछ और कार्मिकों और कर्मचारियों से, हो सकता है किसी सीनियर डॉक्टर या किसी जो है प्रशासनिक अधिकारी से इस मामले में जब पूछताछ करेंगे तो चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं और माना जा सकता है कुछ और लोगों की गिरफ्तारी हो सकती है, क्योंकि एक सीनियर नर्सिंग ऑफिसर ही इस मामले में रिश्वत लेने के बाद स्वयं के पास ही रख रहा था या किसी और लोगों को भी दे रहा था। इसमें कौन कौन और शामिल हो सकते हैं, ये एक बड़ी बात इसमें कही जा सकती है। एसीबी की टीम जो एडिशनल एसपी के नेतृत्व में जो जांच कर रही है, कुछ और लोगों से जल्द ही पूछताछ कर सकती है। फिलहाल इसको जो आरोपी सीनियर नर्सिंग ऑफिसर उसको 10,000 रुपए बहुत अहम है, पूछताछ बहुत अहम है, और नर्सिंग ऑफिसर की पूछताछ के बाद आखिरकार कौन कौन से वो नाम सामने आएंगे, अलग अलग डिपार्टमेंट से क्या जुड़ा हुआ नेटवर्क है, ये तमाम सवाल जिसका जवाब सामने आएगा। शुक्रिया ओम प्रकाश तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। वहीं 16वीं विधानसभा का सत्र इस वक्त चल रहा है। आज भी राज्यपाल के अभिभाषण पर वाद विवाद जारी है। इससे पहले सीएम भजनलाल की अध्यक्षता में विधानसभा की विपक्ष लॉबी में बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई। अपने दर्शकों को बता दें कि जिसमें पार्टी ने राज्यसभा चुनाव को लेकर चर्चा की है, साथ ही कई मुद्दों पर रणनीति को लेकर मंथन भी किया। केंद्रीय रेल राज्य और टेक्सटाइल मंत्री दर्शना जरदोश के दौरे पर पहुंची हैं, नाथद्वारा के दौरे पर दरअसल पहुंची हैं। इस दौरान मंत्री ने प्रभु श्रीनाथ जी के दर्शन किए हैं। दौरे पर दर्शन के साथ उन्होंने कहा कि हम आने वाले दिनों में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के क्षेत्र में यानी कोटा में महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए टेक्सटाइल हैंडलूम की एक प्रदर्शनी का आयोजन करने जा रहे हैं, जिसमें महिलाओं की तरफ से निर्मित उत्पादों का प्रदर्शन होगा। साथ ही रेलवे को लेकर मंत्री ने कई योजनाओं के बारे में जानकारी भी दी।
स्थान में सरकार बनने के बाद में ये डबल इंजन की सरकार में हम लोग और गति करेंगे। आने वाले 75 साल, जाने वाले 75 अमृत काल के बाद में आने वाले 25 साल में, कर्तव्य काल में हमने बहुत सारे संकल्प लिया है कि विश्व गुरु की ओर बढ़ते हुए 2047 में भारत को किस तरह से विकसित राष्ट्र बना के हम आगे ले जाएंगे। तो उसी संकल्प को और उसी को बल देने के लिए श्रीनाथ जी बाबा को प्रार्थना भी की। और बीजेपी विधायक बाल मुकुंद आचार्य कुछ बोल रहे हैं, उनको